हाँ जी दोस्तों, पिछले पार्ट के अंदर जो हमने बात की थी उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उत्तम बीज के गुण। एग्ज़ाम के अंदर बीज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, उत्तम बीज के गुणों को लिखिए। सबसे पहले बात करें हम बीज की, तो दाना, फल, पत्ती या तने का वह भाग जो अपने समान पौधे को जन्म देता है बीज कहलाता है। या हम साइंटिफिकली कह सकते हैं परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। उत्तम बीज के गुणों की बात करें तो पहला गुण है आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, समान आकार, रंग, रूप में। नेक्स्ट है भौतिक शुद्धता, कंकड़ खरपतवार से मुक्त बीज है ना, भौतिक शुद्धता। तीसरा है उच्च अंकुरण क्षमता, जैसे हमने 10 बीज डाले हैं और उनमें से कितने अंकुरित हुए हैं यानी कितने उगे हैं। जैसे 8 उगे हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता ज़्यादा है, जैसे गेहूँ 85%, कपास की अंकुरण क्षमता कम होती है 65%। चौथा पॉइंट है बीज ओज, तेज व समान अंकुरण। पांचवा पॉइंट है नमी की मात्रा, सुरक्षित भंडारण हेतु 12% से कम नमी। ये अलग अलग हो सकता है अनाज वाली फसल के लिए, दलहनी के लिए और तिलहनी के लिए। बीज ओज की बात करें अपन तो बीज की जीवित कितना है बीज, उसके तेज व समान अंकुरण, बीज के जो जीवन क्षमता होती है वो बीज ओज कहलाता है ना। नेक्स्ट है बीज उत्पादन की श्रेणियाँ, क्लासेस ऑफ सीड्स या टाइप्स ऑफ सीड्स। 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट बात करें अपन मूल केंद्रक बीज, इसकी पादप प्रजनन के पास 100% शुद्धता होती है। मूल केंद्रक बीज जो साइंटिस्ट वगैरह ग्रो करते हैं, फर्स्ट बीज होता है ये सीड का मूल केंद्रक बीज। इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का टैग नहीं होता है, ये सिर्फ साइंटिस्ट ही यूज़ करते हैं। सेकंड है अपना प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड, 100% शुद्ध होता है। इसके अंदर गोल्डन येलो कलर का टैग हमें दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से कलर का टैग होता है प्रजनक बीज के अंदर, तो गोल्डन येलो, सुनहरे पीले रंग का। तीसरा है आधार बीज, फाउंडेशन सीड, जिसे हम मदर सीड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो टैग लगा होता है वो सफ़ेद कलर का टैग लगा होता है। लास्ट है फोर्थ प्रमाणित बीज, साइंटिफिक सीड, किसानों को वितरण हेतु, और इसके अंदर होता है ब्लू, नीले रंग का टैग लगा होता है। एकमात्र बीज जो किसानों द्वारा अंकुरित उगाया जाता है वो है प्रमाणित बीज। इसके अंदर पीले रंग का टैग होता है, सॉरी नीले रंग का। कैसा होता है? नीले रंग का टैग होता है, ब्लू कलर का। परीक्षा के लिए रट लें टैग का रंग, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा याद रख लेंगे, जैसे मूल केंद्रक के अंदर तो कोई टैग नहीं होता है। दूसरा बात करें अपन प्रमाणित बीज की, तो किसानों हेतु वितरण हेतु होता है ये। इसके अंदर ब्लू, नीले रंग का टैग होता है। तो किसान जब बीजों को उगाता है तो ऊपर की तरफ देखता है तो आसमान किस रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का। तो टैग होता है इसके अंदर नीले रंग का। प्रजनक बीज के अंदर सफ़ेद रंग का, और आधार बीज के प्रजनक बीज के अंदर सुनहरे पीले रंग का, और आधार बीज के अंदर सफ़ेद रंग का टैग होता है। नेक्स्ट बात करें अपन आइसोलेशन डिस्टेंस या बीज पृथक्करण दूरी। ये क्यों ज़रूरी होती है? आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीजों की, है ना, कि भाई बीज जो है वो अपन आनुवांशिक शुद्धता कैसे उसकी शुद्ध रखें, यानी उसके जो अपन जो गुण उनके अंदर डालने चाहते हैं वही गुण उसके अंदर आए, जैसे अच्छे प्रोडक्शन का, तो उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं हो। इसके लिए बीज पृथक्करण दूरी ज़रूरी है। ये बीज निर्माण की अच्छी प्रक्रिया है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। फसल की बात करें, जौ, गेहूँ, जई के लिए आधार बीज के लिए 3 मीटर, प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर, चना सोयाबीन के लिए आधार बीज के लिए 10 मीटर, चना सोयाबीन के लिए, है ना, और प्रमाणित बीज के लिए 5 मीटर, ज्वार के लिए 200 मीटर, प्रमाणित बीज में 100 मीटर, मक्का संकुल के लिए 400 मीटर और प्रमाणित में 200 मीटर, संकरण मक्का के लिए 600 मीटर आधार बीज में और प्रमाणित बीज में 300 मीटर।
ये संकुल और संकरण मक्का का ज़रूर याद रखें, संकरण में ज़्यादा होती है ना। इसकी बीज दर भी ध्यान रखिएगा। संकरण के अंदर क्या चाहिए होती है बीज दर, थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है संकरण के अंदर, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। वहीं संकुल में 18 से 20 केजी है ना। तो 600 आधार बीज के अंदर मीटर रखेंगे पृथक्करण दूरी, और प्रमाणित में 300 मीटर। नेक्स्ट है बीज सुषुप्त अवस्था, सीड डोरमेंसी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी बीज का अंकुरित न होना सुषुप्त अवस्था कहलाता है। सारी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भी अंकुरित न होना क्या कहलाता है, सुषुप्त अवस्था। 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक, इसके अंदर बीज के अंदर के कारण ही, जैसे कठोर आवरण, अपरिपक्व भ्रूण के कारण होती है, खुद के कारण होने वाली जो प्राथमिक सुषुप्त अवस्था कहलाती है, जैसे कठोर बीज है। दूसरी है द्वितीय सुषुप्त अवस्था, बाहरी पर्यावरण के कारण, जैसे तापमान, प्रकाश का अभाव। तीसरी है बलकृत या इन्फोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, बीज का मिट्टी में अधिक गहराई पर चले जाना। जैसे किसान बीज को जब उगाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा गहराई में बीज का ओराई कर देता है ना, बीज की बुआई कर देता है, तो उस कारण होने वाली सुषुप्त अवस्था क्या कहलाती है, बलकृत सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए पहला है प्रकाश, लाइट दी जाती है, ब्रेकिंग डोरमेंसी, यानी धूप में सुखाते हैं। दूसरा क्षय चिन्ह, भौतिक खुरचना, रासायनिक H2SO4 का उपयोग करना। तीसरा है ताप से उपचार, एकांतरण, शीतन, कुछ बीजों को ठंडाई करते हैं, शीतलन भी करते हैं, शीतन भी, जिससे उनका क्या होता है, उसका जो आवरण होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। कुछ हार्मोन्स का उपयोग भी कर सकते हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। पश्च परिपक्व रसायनों का उपयोग भी करते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया। अनुकूल परिस्थितियों की वापसी होती है इससे। महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की बात करें तो बीज अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा है वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू ऑफ सीड, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, तो 75% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अंकुरण प्रतिशत के बारे में एक छोटा सा अपन ये एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। आइएगा, उदाहरण देखते हैं। मूंग के 400 बीजों की बुआई करने पर उनमें से 380 बीजों का क्या हुआ है, अंकुरण हुआ है। कितने बीजों की थी अपन ने बुआई, 400 की, और अंकुरण हुआ है 380 बीजों का। तो बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंकुरित बीजों की संख्या अपॉन कुल बीजों की संख्या इंटू 100। तो अंकुरित बीजों की संख्या है 380, वहीं कुल बीजों की संख्या है 400। तो अंकुरण प्रतिशत की बात करें तो 380 अपॉन 400 इंटू 100, तो 95% अपना जो बीज नमूने का अंकुरण प्रतिशत है वो कितना आएगा, 95%, 95%। इस प्रकार आप और भी कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिएगा, नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो काफ़ी बार पूछा गया है, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्दों से बना है। तो कल बताया था हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, ग्रीक भाषा के शब्द से भाषा से बना है, एग्रोस प्लस नॉमस से। दूसरा है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन से हैं। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग जो 3 हमें दिखाई दे रहे हैं वो है कृत्रिम कारक, जलाक्रांति, मृदा पीएच, मृदा जुताई का ढंग, और प्राकृतिक कारक है इनमें पैतृक पदार्थ। सही आंसर होगा पैतृक पदार्थ। और प्राकृतिक कारक कौन से हैं, तो मृदा आयु, मृदा जलवायु। तीसरा क्वेश्चन, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मृदा उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति। तो इसके अंदर आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक है? वायु क्षरण की अवस्थाएं भी पूछ सकते हैं। 19 जो फॉर्मूला था, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण, याद रखेंगे। इसका आंसर होगा तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष है खेजड़ी। नेक्स्ट है आधार बीज का स्रोत है, तो आधार बीज का स्रोत की बात करें तो वो होगा प्रजनक बीज। ठीक है, अगर आपसे प्रजनक बीज का स्रोत पूछे तो होगा केंद्रक बीज, और प्रमाणित बीज का स्रोत पूछे तो वो होगा प्रजनक बीज। ठीक है, और आधार बीज का स्रोत है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई प्रजनक बीज का जो स्रोत है वो है केंद्रक बीज। ठीक है, और प्रमाणित बीज का स्रोत है वो है आधार बीज, और आधार बीज का स्रोत है वो है प्रजनक बीज। ठीक है, यानी आपको चारों क्रम वाइज याद रखना है। फर्स्ट जो है केंद्रक बीज, सेकंड है प्रजनक बीज, थर्ड है आधार बीज, और लास्ट है प्रमाणित बीज। ठीक है, तो प्रमाणित बीज का अगर स्रोत पूछे तो वो है आधार बीज, आधार बीज का स्रोत पूछे तो प्रजनक बीज, प्रजनक बीज का पूछे तो केंद्रक बीज। और टैग याद ही आपको, केंद्रक बीज के अंदर कोई टैग नहीं होता है, प्रजनक बीज के अंदर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, आधार बीज के अंदर सफ़ेद रंग का टैग होता है, प्रमाणित बीज के अंदर नीले रंग का टैग पाया जाता है। ये आ गया क्वेश्चन, प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। ठीक है, और भी जैसे सस्य विज्ञान की परिभाषा पूछ ले आपसे बोर्ड के अंदर, या इनकी आवश्यकता किन क्षेत्रों में है, मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, प्रति हेक्टेयर जो होती है ना उत्पादकता, खेत में ही जांचते हैं। मृदा क्षरण की परिभाषा लिखिए, भौतिक रूप से मृदा कणों का एक खेत से दूसरे खेत में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण को रोकने उगाए जाने वाले वृक्षों के नाम पूछ सकते हैं, बबूल, खेजड़ी, है ना। स्थलाकृति का जल क्षरण से क्या संबंध है, बीज की परिभाषा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे समथिंग 18 ऑब्जेक्टिव, 10 फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर ये काफ़ी बार एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, बीजों के स्रोत के बारे में, या बीजों के कौन सा टैग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं